Before we talk about anything, आंखें बंद करें और सिर्फ तसव्वुर करें कि आपके सामने एक इमोशंस का ट्री है. ये ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्पेसिफिक मोमेंट में आपके एंगर को, और ये एंगर ट्री के रूट्स को फोकस करें तो ये रूट्स वो कॉजेज़ हैं जो आपके एंगर को ट्रिगर करते हैं, जो कॉज होते हैं. एंगर के रूट से जो जो चीज़ें भी हमारे ट्रंक में जा रही हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी हमारे लीव्स को, जो ब्रांचेस पे लीव्स हैं. ये लीव्स रिप्रेजेंट करेंगे आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को, आपके सोशल स्किल्स को, आपकी जॉब, आपके ऑक्यूपेशन को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी एकेडमिक फंक्शनिंग को. सो कीप दिस ट्री इन योर माइंड, क्योंकि हम बैक एंड फोर्थ वीडियो में बार बार इस ट्री के पास आएंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये एंगर कैसे कॉज होता है और हमारी लाइफ को ये कैसे अफेक्ट करता है, हमारे ट्री के जो लीव्स हैं उसको किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट एंगर फर्स्ट. And a very warm welcome to all of you. I'm Daira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been practicing in Islamabad and Pindi for past 10 years now. This video is brought to you by Peshan Clinic, which aims to provide mental health consultancies online and in person both. It also aims to provide online resources to create mental health awareness and to help destigmatize the mental health concerns by holding support group events, providing online resources, and by conducting different trainings and workshops. I'm also affiliated with Institute of Medical Rehabilitation and Integrated Health Services Children and Family Hospital, EFTIN, Islamabad. This month, we'll be talking about borderline personality traits, where anger being the most prevalent, and the self-control strategies to overcome these concerns. Please subscribe to our channel if you haven't done it so far. Click the notification bell to stay checked in with your mental health and get the updates about all the upcoming videos that we will be working on. Our social media handles would be linked in the description box below, so you're more than welcome to go and visit them for the online resources reference. So let's see what do we have for you in the current video. So let's talk about anger first. Try to understand कि what is it. It is a very important emotion. देखिए हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, सरप्राइज है, हैप्पीनेस है, फियर है, एंगर है. तो इन सारे इमोशंस में एक एंगर इमोशन ऐसा है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंसिडर करते हैं. हालांकि ये प्रॉब्लम तब तक नहीं होता जब तक एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हो जाए. अदरवाइज तो ये एक नॉर्मल इमोशन है जिसको हमें वैलिडेट करना है, जिसको एक्सेप्ट करना है, जैसे कि हम हैप्पीनेस को करते हैं, फियर को करते हैं. जब डर लगता है तो तब भी तो हम उसे मैनेज करते हैं. तो इसी तरह अगर एंगर भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा हो तो उसको भी मैनेज करते हैं. उसकी रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं. सो फर्स्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमोशन दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. अच्छा, अब ये इमोशन किस तरह से एग्जिबिट हो रहा होता है, इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें हमें ये नज़र आएगा. सो यू सी, एक हमारा एंगर आता है इन फॉर्म ऑफ आउटवर्ड, जो आपको नज़र आएगा. फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल कॉम्पोनेंट हम इसको कह सकते हैं. वर्बली कोई बात बोल रहे हैं, फिजिकली किसी को मार रहे हैं, कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कभी कुछ एक्सीडेंट कर देते हैं. वो सारे कॉम्पोनेंट्स जो कि आउटवर्डली ऑब्जर्वेबल हैं, राइट. सो दैट इज़ आउटवर्ड एग्रेशन. उसके बाद हमारे पास आता है इनवर्ड. अब गुस्सा तो नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ अपने अंदर रखा हुआ है, छुपा छुपा के बात भी नहीं करनी है, किसी को कुछ कहना भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं तोड़नी है, मारना भी नहीं है, बहुत कंपोज्ड रहना है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा होता है. वो क्या करता है, कैसे ट्रांसलेट होता है, सेल्फ हार्म, एंगर र्यूमिनेशन की फॉर्म में. यानी अंदर ही सोचे जा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, लोगों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर से सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं, कट्स लगा रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशंस पे जा रहे हैं, पुअर सेल्फ इमेज पे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम लो होनी शुरू होगी, लेकिन हम एंगर को बाहर आउटवर्ड वे में नहीं निकाल रहे. सो ये सब इनवर्ड एग्रेशन है. इसके अलावा एक और आता है पैसिव एग्रेशन. पैसिव एग्रेशन में क्या होता है, सार्कास्म, तंज, छोटी छोटी सी बातें गुजरते गुजरते किसी को ऐसा वर्ड कह दिया या ऐसा कमेंट कह दिया जो उसको बहुत अंदर तक हर्ट कर देता है. सो पैसिवली एग्रेसिव हो रहे होते हैं. वैसे कुछ नहीं कहते, अपेरेंटली जी आई एम ओके, इट्स ओके, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन
तंज में, सार्काज़म में अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. सो दीज आर 3 मेजर फॉर्म्स जिसमें हमारा एंगर लोगों को नज़र आ रहा होता है. अब ये एंगर किस तरह से डिफरेंट होता है, नॉर्मल एंगर क्या होता है और कब इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि देखें एंगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन. अगर लेट्स सपोज आप सोचें कि आप में से आपको गुस्सा ना आए, ख़त्म हो जाए, ये जैसे कई दफ़ा क्लाइंट्स आके हमें कहते हैं जी हमारा गुस्सा ख़त्म कर दे. अब अगर गुस्सा ख़त्म कर दिया, कोई बिला वजह आके आपको थप्पड़ मार दे, तो आप क्या दूसरा गाल आगे कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता. इसी तरह अगर आप एक्सट्रीम केसेस में देखें जहाँ पर कुछ मेजर लाइफ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एब्यूज़ है, तो अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो वो उस केस में क्या होगा कि आप जो एब्यूज़र है उसको इनवाइट कर लेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा आपके साथ कर सकता है. सो गुस्सा कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इसीलिए हम गुस्से को ये देखते हैं कि अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है तो मैनेज करना है. तो नॉर्मल एंगर और जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंगर है उसमें 2 मेजर चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी है. नॉर्मल क्या है? स्टेट एंगर. एक फेज आता है, एक एपिसोड आती है जहाँ रिक्वायर्ड होता है, एक सटल अमाउंट ऑफ इमोशन आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाता है, जल्दी सेटल हो जाता है, एपिसोडिक होता है. फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट कह दिया तो आपको एकदम गुस्सा आया, आपने उस सिचुएशन को टैकल किया और आप सेटल डाउन हो गए. सो ये इजीली रिमिट हो जाता है, इजीली सेटल डाउन हो जाता है. लेकिन ट्रेट एंगर क्या है, जो कि बॉर्डर लाइन की ट्रेट भी है या थोड़ा सा ऐसा है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, एक फीचर है, एक सिम्टम है जो कि ट्रीट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. वहाँ पर क्या है? ट्रेट एंगर कैन बी कांस्टेंट, यानी सारा वक्त गुस्से में, हर बात पे गुस्सा आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है लेकिन कॉन्स्टेंटली गुस्से में चल रहे हैं. फिर ऑटोमेटिक हो सकता है, यानी कुछ सिचुएशंस में फॉर नो रीज़न, कोई ट्रिगर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा वक्त तो गुस्से में नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं. अगेन वो पैसिव भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है. फिर आते हैं ट्रिगर्स. अब ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल माइंड में रखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कप है, उस कप में हमने कौन कौन सी चीज़ें फिल इन कर रही हैं. हम उसमें चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, निगलेक्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ये सारी चीज़ें हम ट्रिगर्स में फिल इन करते जा रहे हैं. अब एक टाइम ऐसा आता है कि उस कप की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी हुई है, वो ऊपर तक भरा हुआ है. अब जैसे ही कोई छोटी सी सिचुएशन भी हुई है, कोई हल्का सा थ्रेट भी फील होता है तो वो एकदम आउटबर्स्ट की फॉर्म में निकलता है. सो ये ट्रिगर्ड एंगर होता है. छोटी छोटी बातों पे आपको पता होता है कि ये कोई स्पेसिफिक बंदा है, कोई लव वन है, ये सामने आएगा तो गुस्सा आ जाएगा, किसी फ्रेंड पे गुस्सा आ जाएगा, किसी वर्क कोलीग के ऊपर गुस्सा आ जाएगा. और ये वो ट्रिगर्स होते हैं जो कि समटाइम्स आइडेंटिफाइड भी होते हैं. सो ट्रिगर्ड एंगर हो गया. अब हम आ जाते हैं कि ट्रेट एंगर को हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है. ट्रेट एंगर को मैनेज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इतना इजीली रिमिट नहीं होता, थोड़ा स्टबन होता है और टेक्स टाइम टू रिमिट. इसके रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर एंगर रूमिनेशन आती है. एंगर रूमिनेशन ये होती है कि जब भी ट्रेट एंगर सामने आ रहा होता है तो इंडिविजुअल अपने थॉट प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसने क्या किया, उसने क्या किया है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वर्थलेस फीलिंग आ रही है, यूजलेस फीलिंग आ रही है, वर्ल्ड की तरफ भी फील हो रहा है कि सब लोग जो हैं हमारे अगेंस्ट हो गए हैं. सो वो एक र्यूमिनेशन की स्टेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से इतना ईजिली लेट गो नहीं कर पा रहे होते अपने एंगर को. इसी तरह बीपीडी में एक और प्रॉब्लम जो आ रहा होता है वो ये कि ईजिली नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस को लेट गो नहीं कर पाते, उससे डिटैच नहीं कर पाते. अगर ये स्लाइट भी किसी के फेस पे या किसी के बॉडी पॉस्चर्स में, जेस्चर्स में नोट कर लेते हैं कि ये हमसे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो फ़ौरन ट्रिगर हो जाते हैं और फ़ौरन उसके ऊपर एक रिएक्शन शो करना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, अब इस केस में होता क्या है? ये चाहते तो ये हैं कि ये अपने एंगर को मैनेज कर लें, लेकिन इन ऑर्डर टू मैनेज दैट जो ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं वो और ज़्यादा इनको एंगर में ही रखते हैं, रादर वो एक रेज की फॉर्म में चला जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के वी डिसाइडेड एंड वी थॉट कि हमें एंगर पे बीपीडी में एक सेपरेट वीडियो करनी चाहिए. लास्ट हमने जो की थी उसमें हमने बीपीडी के डिफरेंट ट्रेट्स, जो 9 बेसिक ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर बात की थी. लेकिन क्योंकि एंगर इज़ रिलेटेड टू अदर ट्रेट्स एज वेल, वो ट्रेट्स इसके कॉजेज़ भी बन रहे होते हैं जिसकी वजह से
एंगर इज़ वन ऑफ दोज सिम्टम्स जो बहुत कॉमनली आपको नज़र आता है। बीपीडी का अगर कोई ऐसा सिम्टम या साइन है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों में नोटिसेबल होता है, जिसकी वजह से लोग अप्रोच करते हैं, तो वो एंगर ही होता है। बाकी चीज़ें जनरली इंटरनलाइज होती हैं, उनके ऊपर इतनी इंसाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से अप्रोच नहीं करते। सो एंगर को फोकस इसलिए हमें करना ज़रूरी था। नाउ व्हेन वी नो कि ये ट्रिगर हो रहा है और इसकी ये इतनी आसानी से लेट गो नहीं कर पा रहे, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेज़। In order to understand the causes, let's go back towards the tree जहाँ पर हमने बात की थी कि वो हमारा anger emotion tree है। उसके रूट्स हैं। अब रूट्स क्या कर रहे हैं? हमारे 3 बेसिक रूट्स हैं जो कि ट्री की नरिशमेंट के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हैं और ट्री के लीव्स तक नरिशमेंट को लेकर जा रहे हैं। सेल्फ है एक रूट आपका वर्ल्ड है और एक पीपल है। अब सेल्फ क्या है? सेल्फ आपको लेकर जा रहा है टुवर्ड्स एंगर रुमिनेशन, जो मैंने मेंशन किया, थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी, थॉट्स अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एबिलिटीज़। इसी तरह से फियर ऑफ अबैंडनमेंट। बहुत ज़्यादा केसेस में जैसे ही फियर ऑफ अबैंडनमेंट फील करते हैं तो फ़ौरन एंगर की तरफ जाते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। लोनलीनेस की वजह से जैसे ही ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी एंगर की फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाता है। इसी तरह एम्प्टीनेस को ओवरकम करने के लिए एंगर का सहारा लिया जा रहा होता है। सो एज ए सेड कि बहुत सारी चीज़ें साइन ट्रेट्स ऑफ बीपीडी जो हैं वो भी एंगर की कॉजेज बन रहे होते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि लाइक फियर ऑफ अबैंडनमेंट, लोनलीनेस, ये ट्रेट भी है और ये एंगर आउटबर्स्ट के कॉजेज भी बन जाते हैं। इसी तरह रिजेक्शन है, स्लाइट फियर ऑफ रिजेक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा एंगर की तरफ लेकर जा रहा होता है। इसी तरह अगर कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई चीज़ है जिसमें ये लगने लगे कि यहाँ मैं हार जाऊँगा, लूजिंग की वजह से भी जो है वो एंगर ट्रिगर हो रही होती है। सो कॉजेज़ जो हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंटरनली आ रही होती हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह पीपल की तरफ क्या होता है? अगर तो इनवैलिडेटिंग चाइल्डहुड इन्वायरमेंट था जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि एंगर इज़ नॉट एन इमोशन जो कि आपके लिए नॉर्मल है या आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। बहुत सारे केसेस में ये कहा जा रहा होता है कि एंगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी चीज़ है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसके ऊपर बात नहीं करनी है, इसकी एक्सप्रेशन को रोका जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि बहुत बुरा है, तो वो एंगर को इनसाइड होल्ड करना शुरू कर देते हैं। सो मच सो कि बड़े भी इसी तरह हो जाते हैं और वो सारा इमोशनल लोड उनके अंदर ही जमा होता रहता है। अगेन दैट कप्स एग्जाम्पल जहाँ पर बच्चे अपने अंदर ही वो इमोशनल लोड भरते जा रहे हैं, उस कप को फिल इन करते जा रहे हैं। अब उस कप में और क्या क्या चीज़ें फिल इन हो रही हैं? उनके चाइल्डहुड निगलेक्ट है, एब्यूज़ है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें सेपरेशन हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है, इसी तरह फिज़िकल वायलेंस देखी हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस देखी होगी। अब ये सब वो चीज़ें हैं जो लोगों की तरफ से आ रही हैं और उस कप को फिल इन करते 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 वो भरना शुरू हो गया एडल्टहुड तक और उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है, राइट। इसी तरह वर्ल्ड एक कॉज बन जाता है। वर्ल्ड कैसे बन जाता है कि बीपीडी में जनरली लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया, वो जो पैरानॉइड आइडिएशन हमने डिस्कस की थी या सस्पेशन डिस्कस की थी इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ ट्रेट ऑफ बीपीडी, वहाँ पर क्या होता है कि लगता है कि सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, दुनिया जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं बाहर जाना था और बारिश हो गई है तो वो भी जो है वो बड़ा गलत समझा जाता है कि उसकी वजह से ट्रिगर हो जाते हैं कि ये बारिश जानबूझ के इस टाइम पे हुई है ताकि मेरा प्लान ख़राब हो जाए। सो वर्ल्ड भी जो है वो थ्रू आउट अपने अगेंस्ट लग रहा होता है, ऐसे लगता है कि सब लोग मिल गए हैं आपके अगेंस्ट। सो ये कॉज होता है आपके एंगर को एंगर की तरफ लेके जाने के लिए, एंगर को ट्रिगर करने के लिए। अब जस्ट इमेजिन कि ये ट्री के रूट्स में अगर ये चीज़ें हैं तो वो ट्रंक को नरिशमेंट क्या मिलेगी? नेगेटिव, अपसेटिंग। अब जब नीचे से जो नरिशमेंट है वो ही ऐसी जा रही है तो वो हमारे लीव्स और ब्रांचेस को अफेक्ट करती है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अफेक्ट्स ऑफ this anger trait, this trait anger on BPD's life. Interpersonal relations, जब हमारे relations इस तरह के हैं कि एकदम से एक splitting का concept आता है ना, all or none, all good all bad, एकदम से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है
اور ایک دم سے وہ بہت برا ہو گیا, میں نے اسے چھوڑ دینا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم ٹریگر ہو رہے ہیں, تو کسی کی پریزنس میں ٹریگر ہو رہے ہیں, اس سے لڑائی کر رہے ہیں, اس کے سلائٹ ایکسپریشنز کے اوپر ہم اس سے غصہ کر رہے ہیں, تو آہستہ 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 ہمارے انٹر پرسنل ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک دم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے ڈٹیچ ہو رہے ہیں جو کہ سپلٹنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو وہاں بھی ہم باقی لوگ جو ہیں وہ ایک لیول تک ٹالریٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ہر وقت چھوٹی باتوں پہ لڑتے جا رہے ہیں, تو بھی لوگ جو ہیں وہ ٹالرنس ان کی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو انٹر پرسنل ریلیشنز بہت زیادہ انسٹیبل اور ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. یہاں پر وہ لوگ جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم زیادہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ پرابلمس میں بھی جا رہے تھے. فار ایگزامپل بچے ہیں تو وہ پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ انسٹیبل ریلیشن میں جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کلنگی بھی ہو رہے ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ جو ہے وہ اینگر آؤٹ برسٹ بھی شو کر رہے ہوتے ہیں. سو بہت کلوز فرینڈس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, پارٹنرس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. سو انسٹیبل انٹر پرسنل ریلیشنز ایک افیکٹ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا ورک آ جاتا ہے. اگر ہمارا موڈ انسٹیبل ہے, ہم بار بار اینگر کی طرف جا رہے ہیں, تو دیٹ افیکٹس آر ورک ایز ویل. ایک دم سے ہم بہت ایمبیشن کی طرف جاتے ہیں, بہت ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں, موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, بٹ ایک دم جب ایک چیزیں ٹھیک جانے لگتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. سو غصہ آ جاتا ہے کہ بس مجھے نہیں کرنا, میں کر ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہوتا. اگین ریمینیشن آتی ہے اور آپ کام چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے فائنینشیل انسٹیبلٹی بھی آتی ہے, سم ٹائمز جاب گیون کرنی پڑ جاتی ہیں. سو ورک لائف افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح انٹر پرسنل ریلیشنز افیکٹ ہو رہے ہیں تو سوشل لائف افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کی پی آر نہیں بن رہی ہے, کوئی آپ سے ریفرنس لینے کے لیے, لیٹ سپوز آپ نے کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہے اور آپ کے کالیگ سے, آپ کے سوشل ایکوانٹنسز سے ریفرنس کے لیے پوچھا جائے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت غصہ کرتا ہے, یہ تو بڑا انسٹیبل ہے, انکنسسٹنٹ ہے. تو وہ ایک اچھا امپریشن نہیں دے رہا ہوتا, آپ کی سوشل لائف کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو مچ سو کہ a few of them has reported کہ بیکاز آف دس ایکسٹریم تھاٹ ٹرانزیشن یا بیکاز آف دیز کانفلکٹس جن میں وہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ سوشل آئسولیشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹریگرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کی پریزنس میں وہ ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی سوشل وڈرال اور سوشل آئسولیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے کیس میں اکیڈامک پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اکیڈامک پرفارمنس کیسے افیکٹ ہوتی ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو پڑھائی نہیں کرتے ہیں, وہ ریمینیشن کی وجہ سے فوکس کانسنٹریشن افیکٹ ہو جاتی ہے, اور سیلف اسٹیم کے جو یا پور سیلف کانسیپٹ اور سیلف امیج کے ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے بھی وہ اکیڈامکلی پرفارم نہیں کرتے. تو یہ سارے جو لیوز ہیں یہ بھی گرین کے بجائے مال نرشمنٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دیٹ ٹیکس اس ٹو اے پوائنٹ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کازز کی وجہ سے ہمارے لائف میں بی پی ٹی کے ٹریٹس افیکٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اب لیٹس ہیو اے لک ایٹ کہ یہ افیکٹس کس طرح سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں ان ورڈز آف سرٹن بی پی ٹیز. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں. while I was working with a few of my clients, so they told me کہ ان کے ساتھ اینگر آتا کیسے. ایک چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک ٹریگر ہوتا ہے, اس ٹریگر کی وجہ سے فیئر آتا ہے, فیئر آف ابینڈنمنٹ, فیئر آف ریجیکشن, فیئر آف بینگ الون. وہ فیئر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو اینگر. اب جب وہ اینگر میں آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں, یا ان سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے جس سے جو ان کے لوڈ ونز ہیں یا جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. دا مومنٹ دے ہیو دس ریئلائزیشن کہ وہ افیکٹ ہوئے ہیں, تو یہ اوور کمپنسیٹ کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں, اور وہ اوور کمپنسیشن میں بجائے اس کے کہ وہ میلو ڈاؤن ہو, وہ ایزیلی اسے چھوڑ دیں, تو وہ ریج میں چلے جاتے ہیں اور زیادہ آؤٹ برسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ اور زیادہ آؤٹ برسٹ میں جاتے ہیں تو دیر کمز اے ٹائم کہ ان کو ایک دم سے فیلنگ آف ریگریٹ اینڈ گلٹ آنا شروع ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دم آئسولیٹ ہوتے ہیں, وہ اکیلے چلے جاتے ہیں, روتے ہیں. وہاں پہ سیلف ہارم بھی آ سکتا ہے, وہاں پہ تھریٹس بھی آتے ہیں کہ جی میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. سو وہ ایک پورا سائیکل ہے جس میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اسی طرح اینڈ ادر آف مائی کلائنٹ دے ٹولڈ کہ یہاں ٹریگر کے بعد ان کو اینگر فیل ہوتا ہے, اینگر کے فوراً بعد ریگریٹ آتا ہے, ریگریٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ ریج میں جاتے ہیں, اور فوراً یہ کوشش کرتے ہیں. وہ ریج اس پوائنٹ تک جاتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ کانفلکٹ میں اس ٹائم پر ہیں
उसको इस पॉइंट पे लाते हैं कि वो कंट्रोल ले ले सिचुएशन का. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ माई क्लाइंट दे सेड कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल उस टाइम पे इतना फील होता है कि समझ नहीं आती कि सिचुएशन को अब कैसे कंट्रोल करें. सो वी वांट द अदर पर्सन टू टेक द कंट्रोल, लेकिन हम उसे कह नहीं पा रहे होते. तो वी मेक श्योर कि वो बंदा उस पॉइंट पे पहुंच जाए कि वो कंट्रोल ले ले, वो हमें सेटल डाउन करना शुरू कर दे. अब जब ये ट्रेट हमने नोट की है बहुत सारे और लोगों में, रिसर्चर्स ने भी फाइंड आउट किया है कि बीपीडी में ये होता है कि दे वांट the other person to take control of the situation, and they are in that anger and rage phase until the person with whom they are in conflict takes control of the situation. So that means that lack of self control is another trait जिसको हमें, अगर हम self control को ज़्यादा करें, उसके ऊपर workout करें, they feel control in themselves, तो वो anger को भी manage कर सकते हैं और वो ये अपने interpersonal relations को भी बेहतर manage कर सकते हैं. So this is one of the traits we'll be talking about in our coming videos. In order to manage anger in BPD, we'll be telling you the strategies and techniques to overcome or to enhance your self-control. ताकि आपके पास कंट्रोल हो तो आप खुद ही उस सिचुएशन को डिसॉल्व कर सकें, डिफ्यूज़ कर सकें. Other than this, कुछ strategies जो important हैं in order to overcome this anger trait, that is deep breathing. So you take a deep breath, inhale and hold it for a while, exhale. So deep breathing helps. Meditation help करती है, relaxation help करती है. वो situation जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा triggered feel करें, वहाँ जाने से पहले rehearsals कर लें कि कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप अपसेट हो सकते हैं, उसकी रिहर्सल कर लें, अपने रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट कर लें कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो मैं किस तरह से उसको मैनेज करूँगा. इसी तरह कई दफ़ा वॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. बहुत तेज़ी से जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लें तो हेल्प होती है. बाकी सेल्फ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज एंड द अदर मैनेजमेंट विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियो, सो stay tuned. That's all for today. If you enjoyed the video, give us a thumbs up. For more information, follow us on our social media. To book an appointment, give us a call, and I would catch you in the future videos. Thank you. Allah Hafiz.